हम लोग घटना चक्र बुक साइंस 2026 बायोलॉजी सेक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पादप कार्यकी के पार्ट 1 प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट कर लिए थे। आज पादप पोषण पढ़ेंगे। पादप पोषण का पहले हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर पीवाईक्यू लगाएंगे। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, अर्थात एक कार्बनिक पदार्थ हो भोजन यानी कि का निर्माण स्वयं करते हैं। जो खुद का भोजन का निर्माण करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं, और जो दूसरे पर डिपेंड करता है अपने भोजन के लिए उसे विषमपोषी कहते हैं। पौधे द्वारा जल व खनिज या कार्बनिक पोषक तत्व मृदा से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक तत्व मृदा में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। पौधों द्वारा खनिज तत्वों की प्राप्ति और वृद्धि विकास हेतु उनके उपयोग के अध्ययन प्रक्रिया को खनिज पोषण कहते हैं। पौधों को अपना जीवन चक्र नियमित रूप से पूरा करने, विकार रहित रहने तथा समुचित विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हांकित किया गया है। इनमें से 9 तत्वों की आवश्यकता बृहद मात्रा में होती है तथा ये दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहलाता है, जबकि 8 तत्वों की आवश्यकता लघु मात्रा में होती है, जिन्हें सूक्ष्म पोषक या लघु मात्रा पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व की सांद्रता सामान्यतः 1 ppm या उससे भी कम होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन कौन आता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नहीं, ये जो है ये दीर्घ मात्रा पोषक तत्व है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम दीर्घ यानी वृहद मात्रा पोषक तत्व है, जिनकी जरूरत पौधों को सबसे ज़्यादा होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है। जबकि बोरोन, क्लोरीन, कॉपर या तांबा, लोहा, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकेल, जिंक सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, जिसकी मात्रा पौधों की कम आवश्यकता पड़ती है। पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है इसकी। नाइट्रोजन क्लोरोफिल संश्लेषण एवं प्रोटीन निर्माण के लिए अनिवार्य घटक है। जाइलम क्या काम करता है? तो यह जल संवाहक ऊतक भी कहते हैं इसे, जाइलम को। इसका प्रमुख कार्य अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं यथा वाहिकाएं, काष्ठ मृदुतक तथा काष्ठ तंतु से निर्मित होता है। अधिकांश अनावृत बीजों एवं बीज रहित स्तनवनी पादपों में वाहिकाएं प्रायः अनुपस्थित रहती है। फ्लोएम को बाष्ट ऊतक भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य पौधे के हरे भाग में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं यथा चालनी, अवयव, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम, मृदुतक एवं फ्लोएम तंतु से निर्मित होता है। कौन? तो फ्लोएम। अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृत बीजी पौधा है, जिसका तना पतला, दुर्बल तथा पीला या नारंगी लाल भूरा रंग का होता है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट कर परजीवी मूल चूषण संरचनाओं द्वारा भोजन, खनिज, लवण और जल प्राप्त करता है। वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पौधों के मुख्यतः रंध्रों के माध्यम से जल वाष्प की हानि शामिल होती है। रंध्र पत्तियों की एपिडर्मिस कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। इनके द्वारा पौधे वायुमंडल से गैसीय विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं। स्टोमेटा प्रकाश की उपस्थिति में खुलते तथा अंधेरे में बंद होते हैं। यह क्रिया रक्षक कोशिकाओं की टर्जिडिटी घटने या बढ़ने से नियंत्रित होती है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, जिसे चूषण बल भी कहा जाता है, इसका उपयोग पानी की जड़ों से पत्तियों की ओर ऊपर की दिशा में खींचने के लिए किया जाता है। फसल लॉगिंग विधि नहीं आता है एग्जाम में। निम्नलिखित में कौन सा? फिर भी फसल लॉगिंग विधि जो है एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम पढ़ा देंगे। पादप पोषण के एमसीक्यू यानी कि पीवाईक्यू में आए। पहला क्वेश्चन है, कौन सा मेल सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना
पेड़ कहलाता है। नहीं जी, वो तो पेड़ नहीं कहलाता है। जो आधार के पास, उसको तो झाड़ी कहते हैं ना। जिसके आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना होता है ना, उसे झाड़ी कहते हैं। ठीक है, जबकि ये सही है, पत्ती को तने से जोड़ता है तो उसे पर्णवृंत कहते हैं। कमजोर तना जो सीधे खड़ा नहीं हो सकता है उसे लता कहते हैं। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना वाली संरचना पेड़ नहीं झाड़ी होती है। ध्यातव्य है कि पौधे पृथ्वी पर प्रमुख उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त पौधे अलग अलग स्वरूप में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ता है। लता एक प्रकार की कमजोर तना होती है जो सीधे खड़ी नहीं हो सकती है। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में मदद करता है। तो पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में मदद करता है। तो ये मदद करता है भोजन का भंडारण में और पौधे को आकार देने में, यानी उपयुक्त एक से अधिक। पौधे का तना सभी हिस्सों में भोजन यानी पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन के भंडारण में मदद करता है। यह पौधों की पत्तियां, फूलों एवं फलों को सहारा देने के साथ पौधों को आकार देने में मुख्य भूमिका निभाता है। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वो उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करता है। तो जड़ों के बालों से पौधे अपने जड़ों के बालों द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। जड़ों के बाल एक प्रकार की पतली भित्ति वाली कोशिकीय संरचनाएं हैं जो जड़ों के बाहरी भाग एपिडर्मिस से निकली होती है। निम्नलिखित में कौन कथन सही है? तो पत्तियों के एपिडर्मिस में दिख रहे छोटे छिद्रों को स्टोमाटा कहते हैं, ये सही है। स्टोमाटा में स्थित रच्छी कोशिकाएं वायुमंडल से गैस के आदान प्रदान में सहायक होता है, ये भी सही है। स्टोमाटा में जो ये छिद्र होते हैं उसके थ्रू वायुमंडल से गैस का आदान प्रदान होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमाटा के द्वारा होती है, ये भी सही है, यानी 1 2 3 तीनों सही है। स्टोमाटा पत्तियों की एपिडर्मिस कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। इसके द्वारा पौधे वायुमंडल से गैसीय विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं। स्टोमाटा प्रकाश की उपस्थिति में खुलते तथा अंधेरे में बंद होते हैं। यह क्रिया रक्षक कोशिकाओं की टर्जिडिटी घटने या बढ़ने से नियंत्रित होती है। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र स्टोमाटा खुलते या बंद होते हैं? किसमें परिवर्तन के कारण? तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा के परिवर्तन के कारण। दिन के समय अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाता है और जाइलम के माध्यम से पौधे के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे रक्षक कोशिकाएं फूल जाती है। परिणामतः रंध्र छिद्र खुल जाता है। रक्षक कोशिकाएं रात में सिकुड़ जाती है और सख्त हो जाती है क्योंकि जड़ें कम पानी सोखती है। परिणामतः रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? तो जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन कारण है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, जिसे चूसन बल भी कहा जाता है, सक्शन पुल कहते हैं, जिसका उपयोग पानी को जड़ों से पत्तियों की ओर ऊपर की दिशा में खींचने के लिए किया जाता है। 7 इम्पोर्टेंट नहीं है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू के थ्रू जाता है। जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाने वाला जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। पौधे में जाइलम तो जल का परिवहन करता है। ठीक है, फाइलम संवहनी पादपों में 2 परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, एक फ्लोएम है, सेकंड जाइलम है। जाइलम तो जल और खनिज तत्वों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम पौधों के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? तो पानी और घुले हुए पदार्थों का परिवहन के लिए। जाइलम संवहनी पौधों के संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम में से एक है। इसका मुख्य कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित पानी और घुले हुए खनिज लवणों को पौधे के तनों, पत्तियों और अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। यह परिवहन सामान्यतः नीचे से ऊपर की ओर यानी जड़ से पत्ती तक होता है, जिसे एक दिश परिवहन माना जाता है। भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा किया जाता है। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा।
वही चीज़ बोल रहा है। जाइलम जो है ये पौधे में पानी पहुंचाने का काम करता है। इस ऊतक को बास्ट भी कहते हैं। यह जो होता है मतलब जाइलम ऊतक, यह 4 प्रकार की कोशिकाओं यथा चालनी अवयव, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम हृदयूतक एवं फ्लोएम तंतु से निर्मित होता है। यहाँ पे फ्लोएम का बात हो रहा है, मीन्स कि फ्लोएम का प्रमुख कार्य पौधे के हरे भाग में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना है। फ्लोएम को हम लोग बास्ट कहते हैं, ठीक है, फ्लोएम को बास्ट कहते हैं। इसमें 4 प्रकार की कोशिका होती है। कौन कौन? फ्लोएम में 4 प्रकार की कोशिका होती है, जाइलम में भी होती है, लेकिन फ्लोएम का बात हो रहा है यहाँ कि कौन कौन? चालनी अवयव, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम हृदयूतक एवं फ्लोएम तंतु। पौधे में फ्लोएम क्या? तो आहार वहन करने के लिए। कौन सी जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का वही सेम है फ्लोएम। एक पेड़ के तने से मृदा 1 मीटर की दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है। 2 वर्ष बाद वह कांटी कहाँ रहेगी? तो उसी जगह पर रहेगी कांटी। एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है। 2 वर्ष के बाद वो कांटी उसी जगह रहेगी, क्योंकि पौधे की लंबाई शीर्षस्थ विभाज्योतक द्वारा बढ़ती है। शीर्षस्थ विभाज्योतक जड़ एवं टहनी के सिरे पर उपस्थित होती है। चूंकि तने में कील ठोकी गई है, इस स्थिति में स्थायी ऊतक विभाजित नहीं होता है। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है? तो ये मृदा से प्राप्त करता है। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे द्वारा जल व खनिज अकार्बनिक तत्व मृदा से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक तत्व मृदा में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। पौधों द्वारा खनिज तत्वों की प्राप्ति और वृद्धि विकास हेतु उनके प्रयोग के अध्ययन प्रक्रिया को खनिज पोषण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक है? तो आवश्यक नहीं है। सोडियम आवश्यक नहीं है, बाकी पोटेशियम आवश्यक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम आवश्यक है। पौधे के विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हांकित किया गया है। 9 जो है बृहद मात्रा में पाया जाता है और 8 सूक्ष्म मात्रा में होती है। बृहद मात्रा में 2 भाग में बांटा है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक बृहद मात्रा में कौन कौन आया? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और द्वितीयक बृहद मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है। जबकि सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता पौधों को कम मात्रा में होती है, जिनमें लौह, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, तांबा, मॉलिब्डेनम, निकेल और क्लोरीन है। पौधे की वृद्धि के संबंध में कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है? तो पोटेशियम मैक्रो यानी सूक्ष्म पोषक तत्व है। देखो पोटेशियम सूक्ष्म पोषक तत्व, मैक्रो यानी कि सूक्ष्म नहीं, बृहद पोषक तत्व है मैक्रो न्यूट्रिएंट, बृहद। देखो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा सल्फर पौधे के लिए आवश्यक स्थूल यानी वृहद पोषक तत्व है मैक्रो। कौन सा तत्व पौधे में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो मैग्नीशियम सूक्ष्म पोषक नहीं है, वृहद मात्रा में जरूरत होता है, वृहद मात्रा में। कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो सोडियम अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, सूक्ष्म पोषण नहीं है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। वास्तुतः नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयुक्त से बने हुए यौगिक होते हैं। वनस्पति वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे इसकी पूर्ति वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट रूप में। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग शीघ्र विकास के प्रोत्साहित करने? तो फास्फोरस का प्रयोग शीघ्र विकास के प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। पौधे फास्फोरस को प्रायः फॉस्फेटाइन के रूप में ग्रहण करते हैं। यह जड़ों के विकास के लिए आवश्यक होता है, जो पौधों के शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करता है। फास्फोरस के अलावा पोटेशियम तथा नाइट्रोजन का उपयोग भी पौधे के विकास के लिए किया जाता है। परजीवी पौधों की पहचान करें तो अमरबेल परजीवी पौधा है। अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृत बीजी पौधा है, जिसका तना पतला, दुर्बल तथा पीले रंग का होता है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपटकर परजीवी मूल चूषण संरचनाओं द्वारा भोजन, खनिज, लवण और जल प्राप्त करता है।
फसल लॉगिंग विधि है, हम बोले थे ना ऑब्जेक्टिव में ऐसा आएगा। फसल लॉगिंग विधि कौन सा है, तो फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधा विश्लेषण। फसल लॉगिंग विधि के द्वारा फसलों में विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि में लगभग 3 महीने के बाद प्रत्येक 5 सप्ताह के अंतराल पर फसलों के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं। इन नमूनों की जांच की जाती है, जिसके आधार पर उनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। किसी पोषक तत्व की आवश्यक मात्रा से कम होने पर वह पोषक तत्व फसल के उर्वरक के द्वारा दिया जाता है। क्लीमेंट ने फसल लॉगिंग के द्वारा फसलों में आवश्यक पोषक तत्वों का विश्लेषण किया। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।